दोस्तों हम लोग जब कतर्निका घाट के लिए निकले लखनऊ से, तो लखनऊ से पहले हम लोग बहराइच जाएंगे। बहराइच के बाद लगभग 40-50 किलोमीटर दूर पड़ता है कतर्निका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहले तो हम लोग गए, लगभग 2 घंटा बहराइच को लगा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। उसके बाद हम लोग निकल गए कतर्निका घाट के लिए। वहाँ से नाश्ता ब्रेकफास्ट करा। 1-1.5 घंटा लगा वहाँ तक पहुँचने में क्योंकि रोड पूरा खाली था। तो जब हम लोग पहुँचे कतर्निका घाट के आसपास के एरिया में, एक मार्केट पड़ती है बिछिया मार्केट। वहाँ पे आसपास के जितने भी विलेज हैं उनकी नीड्स वो कैटर करता है। और वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन पक्का नहीं है, सब टीन के बने हुए हैं या तो लकड़ी के बने हुए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर है तो वो अलाउड नहीं है। तो वो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, वहीं पे सारे सामान वगैरह मिलते हैं। तो हम लोग भी कुछ सामान खरीदने के लिए गए वहाँ पे, मैगी वगैरह। तो वहाँ के दुकानदार लोगों ने कहा कि भैया इसको तुरंत छुपा लो या गाड़ी में रख लो या कहीं छुपा लो, नहीं तो तुरंत बंदर आएंगे और छीन के लेके चला जाता है। तो थोड़ा हम लोगों ने ऐसे हाथ में लेके छुपा के चले। थोड़ा आगे बढ़े तो बंदर का पूरा ग्रुप आ गया। वहाँ के लोगों ने बोला भैया जल्दी छुपा लो। तो हम लोगों ने उसको टी शर्ट के अंदर छुपा लिया। वहाँ की जो दुकान है वहाँ पे भी बाहर जो है जाली लगी हुई है ताकि बंदर आतंक ना मचाए, आके सामान उठा के लेके चला ना जाए। तो हम लोग पहले वहाँ पे गए, गेस्ट हाउस में रुके जो कि मेन मार्केट में था। लेकिन वहाँ पे जंगल वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। तो थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग चले गए मेन जहाँ पे हम लोग को रुकना था गेस्ट हाउस में, वो जंगल के पीछे पीछे बना था। उस पूरे ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, अलग अलग जानवरों के नाम पे, अलग अलग जो रेयर स्पीसीज है उसके नाम पे। कोई टाइगर कैंप है, कोई महाशीर है, कोई डॉल्फिन है। इस तरीके से नाम रखे हुए हैं। उसी के पीछे आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑफिसर जो डीएफओ होते हैं या रेंजर साहब होते हैं उन लोग के क्वार्टर्स बने हुए हैं, उन लोग भी वहीं पे रहते हैं। वहीं अंदर कुछ स्टाफ भी रहता है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड होगा, इन लोग रहते हैं जो रेगुलर वहाँ पे देख लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं। या कोई गेस्ट हाउस में गेस्ट आ गए उनकी देखभाल करते हैं। उन लोगों ने भी हम लोग को काफ़ी सपोर्ट करा, बताया, वहाँ की लोकल इन्फॉर्मेशन दिया। सबसे बड़ी बात है जो पूरा गेस्ट हाउस बना हुआ उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। जो बैक साइड में केवल एक गेट बना है जो ऑफिसर्स रहते हैं उसके लिए, फ्रंट में जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे छोटी सी दीवार बना दी है, बाकी पूरा खुला हुआ है। इसलिए जब हम लोग जैसे हम लोग इंटर किए वहाँ पे पुलिस वाले और लोकल स्टाफ कहने लगा कि आप लोग आगे मत जाइएगा, बड़ा खतरा है, कब किसी भी टाइम यहाँ पे रेयर स्पीसीज आ सकती है जो डेंजरस भी हो सकती है। और उस कंपाउंड की कोई बाउंड्री थी नहीं, सब खुला हुआ था, बस क्वार्टर्स बने हुए थे, गेस्ट हाउस बने हुए थे। तो इसलिए ऐसा भी नहीं आप सोच सकते कि कम बाउंड्री के उस पार जानवर अंदर नहीं आएंगे, कोई बाउंड्री बनी नहीं है। तो एक्स्ट्रा एम्फेसाइज कर रहा था कि आप लोग बाहर मत निकलिएगा, ज़्यादा दूर मत जाइएगा। मेनली उन लोगों ने कहा कि एलिफेंट और लिपार्ड कभी भी आ सकता है। बता रहे कुछ दिनों पहले यहाँ पे हाथियों का झुंड आ गया था, काफ़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचा के गया, जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बना था उसको उखाड़ लेके चला गया। इसलिए जो गाड़ी थी उन लोगों ने कहा कि सामने मत खड़ा करिए, पीछे खड़ा करिए ताकि हाथी का ग्रुप आके कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। बताते भी थे कुछ दिनों पहले हाथियों का झुंड आ गया था तो बिल्कुल दरवाजे तक आ गया था। लिपर्ड भी कभी कदार आ जाता है बिल्कुल करीब में, इसलिए बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, कुछ बता के तो कुछ आता नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा जब तक हम लोग ना आ जाए, क्योंकि उन लोगों का ऑब्वियस सी बात है वो वेल ट्रेंड होते हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो उनको पता होता है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना है। के बाद वॉक करने लगे थे तो उसने फिर वो गार्ड आया जो उनके फॉरेस्ट गार्ड थे, उन्होंने बोला कि आप लोग आप सुबह 6 बजे से पहले बाहर मत निकलिएगा, जब हम लेने आए तभी बाहर निकलिएगा। कहने लगे पीछे कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो कि टाइगर को और लेपर्ड को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो किसी भी टाइम वो आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मत निकलिएगा। कोई ज़रूरत हो भी तो आवाज़ दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आसपास सुनसान होता है, हल्की से भी आवाज़ होती है तो सुनाई दे जाता है। और रात बिरात तो जानवरों की आवाज़ भी आती है। और वहाँ पे नेटवर्क पूरा गायब होता है। सबसे ज़्यादा डर तो यही लगता है कि नेटवर्क है नहीं, इसीलिए 8 बजे के आसपास ही आपको लगेगा कि 12 बज गए हैं। कोई आसपास कोई आवाज़ नहीं आ रही, केवल कुछ जानवरों की आवाज़ आएगी, चिड़ियों की आवाज़ आएगी, चहचहाने की, चिल्लाने की, बस उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसीलिए उसने कहा था कि अगर कोई ज़रूरत होती है, कोई जानवर इनके आते भी हैं तो आप आवाज़ दीजिएगा, लेकिन आप बाहर मत निकलिएगा, दरवाज़ा बंद करे रहिएगा। हम लोग जब वॉक कर ही रहे थे रात के साइड में, तभी वहाँ पे रेंजर साहब अपनी पेट्रोलिंग करते हुए आ गए। उन्होंने कहा, थोड़ा सा ब्रीफ करा कि हम ड्यूटी पे निकले हैं, कि कोई इलीगल अप्रोचिंग ना करे, जानवरों के लकड़ी ना काटे, क्योंकि वो सज़ा होती है। शेड्यूल 1 के जो एनिमल होते हैं उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, इसलिए उनके प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की होती है। कुछ जो माफिया वगैरह होते हैं वो आके करते हैं ये रात के अंधेरे में काम, इसलिए रात भर उन लोग पेट्रोलिंग करा करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पास के एक एरिया में जहाँ बैराज बना हुआ था वहाँ पे पानी की सप्लाई कम हो गई है, क्योंकि गेट बंद कर दिया गया है बैराज का, उसकी वजह से वाटर लेवल डाउन होने की वजह से वहाँ पे एक डॉल्फिन फंसी हुई है।
अब उनकी जिम्मेदारी है कि डॉल्फिन को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि शेड्यूल 1 के एनिमल हैं और उसके अलावा वो की स्टोन स्पीसीज में भी आता है। तो वहाँ पे उनकी जो रेगुलर सप्लाई है, फूड है, वाटर है, वो प्रोवाइड होता रहे। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई तो उसको दूसरी जगह रिप्लेस भी करेंगे, रिस्क्यू भी करेंगे। अदरवाइज वो कोशिश करती है कि वही उसी हैबिटेट में रहे, वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई होती ये रहे। देखिए और बैराज का गेट जब बना हुआ वाटर है, गेट खुलेगा, फ्लड गेट देख रहे खुलेगा, हैं तो गेट वाटर सप्लाई फाटक। आ जाएगी, तो वो अपने नेचुरल फ्लो में आगे बढ़ जाएंगे। वगैरह आता नहीं है तो अच्छी बात यह कि वहाँ के आसपास के एरिया में हम लोग भी बहुत जल्दी सो गए, क्योंकि करने के लिए कुछ था नहीं। और सुबह जल्दी उठ गए, 5 ही बजे उठ गए। 5 बजे उठ के फिर हम लोगों ने वॉक करना शुरू कर दिया और देखा, फील किया। कुछ आवाज़ तो आ रही थी जानवरों की, बट डर भी लग रहा था। तो जब थोड़ा थोड़ा हिम्मत करते करते हम लोग आगे बढ़े, धीरे धीरे करके उजाला भी होता गया। फिर हम लोग एक बार निकल गए सफारी करने के लिए कि शायद कुछ जानवरों की जानवर के स्पॉटिंग हो जाए, देख लें कुछ यूनिक जो जहाँ पे सफारी होती है। क्योंकि अभी इस टाइम पे सब बंद चल रहा था, 1 नवंबर से खुलेगा ऐसा उन लोगों ने बताया, तो बिल्कुल सन्नाटा था। वहाँ के रेंजर साहब ने और गार्ड साहब ने जितनी भी हेल्प करी, बताया, स्पॉट करने में हेल्प करी, लोकल जानकारी दी, उतनी ही हुई। सब लोग इतने लकी होते भी नहीं कि उनको सारे जानवर दिख जाए। जितने जानवर दिख जाए उसी में थैंकफुल होना चाहिए।